क्लास 9th के प्रोज का चैप्टर चल रहा था, रीच फॉर द टॉप, और इसके 2 पार्ट थे। हम लोगों ने प्रारंभ में जाना, और पहला पार्ट जिसमें एक महिला, भारतीय महिला संतोष यादव की कहानी थी, ये हमने समाप्त कर लिया था। दूसरा पार्ट भी एक महिला के ही ऊपर है, और इनका नाम है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा तुम लोग नहीं जानते होगे, इसलिए कि तुम लोग बहुत ज़्यादा समझते हो तो क्रिकेट समझते हो, टेनिस के बारे में जानकारी कम है। दूसरी बात है कि मारिया शारापोवा हम लोगों के समय बहुत बड़ी स्टार रही। ये स्टार मतलब कि बिल्कुल फिल्म स्टार से कम मत समझो, बड़ी ग्लैमरस, गजब के फैशनेबल कपड़े, मतलब किसी हीरोइन से कम नहीं रही मारिया शारापोवा। लेकिन पाठ क्यों है? इसलिए नहीं कि वो बड़ी सुंदर दिखती थी, उसने कितना स्ट्रगल किया, इस चीज़ को दिखाने के लिए उनके जो अच्छे गुण थे, हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मारिया शारापोवा रशियन थी। टेनिस एक खेल होता है, तुम लोग बैडमिंटन देखे हो? बैडमिंटन तो जानते ही हो, गांव के बच्चे जानते हो। बैडमिंटन जैसा ही होता है, लेकिन उसका रैकेट जो होता है, मतलब जिससे खेलते हैं, वो जो जाली बनी होती है सैंडल, बड़ा महंगा खेल है, बहुत सस्ता खेल नहीं है। तो वो टेनिस का रैकेट होता है, उसका बॉल होता है। बैडमिंटन तो कॉक से खेलते हैं ना, तो बॉल होता है। और टेनिस भी 2 तरह का होता है, एक लॉन टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है, और 2 तरह से खेला भी जाता है, सिंगल्स भी डबल्स भी। सिंगल्स में एक इधर एक उधर होते हैं, डबल्स में 2 इधर 2 उधर होते हैं, और इसके वर्ल्ड लेवल पर इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हुआ ये है कि क्रिकेट इतना ग्लैमराइज हो चुका है, क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा है कि क्रिकेट के आगे हम बाकी सारे खेल थोड़े से पीछे छूट जाते हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। जैसे ऐसे ही समझ लो कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा सजा संवरा रहे और कोई बहुत सिंपल सा रहे, सिंपल वाले पे ध्यान कम ही नहीं जाता है भाई, जो ज़्यादा चमक धमक ज़्यादा पैसा फूंक रहा है। तो लाइक दैट, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? चलो तुम लोग जानते हो, ज़्यादातर लोग क्रिकेट ही समझ लें ऐसे। खैर, फुटबॉल भी हमारे यहाँ बढ़िया खिलाड़ी थे, बढ़िया टीमें होती थी, अब नहीं है उतनी अच्छी स्थिति। स्पेशली बंगाल साइड में, ईस्टर्न इंडिया साइड में जाओगे तो उधर असम में, बंगाल में, तो फुटबॉल का ही बड़ा कल्चर था, इस तरह के खेल। तो 2004 में जो विंबलडन हुआ था, विंबलडन जगह का नाम है, वहाँ प्रतियोगिता हुई थी विमेन सिंगल्स की। विमेन सिंगल्स, महिलाओं की प्रतियोगिता, सिंगल्स यानी एक एक खिलाड़ी, तो उसकी ये चैंपियन थी उस बार। हम लोग अब पाठ पढ़ते हैं, और मैं बार बार ये बताता हूँ तुम लोगों को कि जो वर्ड मीनिंग्स आती हैं, डिक्शनरी लो, एक अच्छी डिक्शनरी अवश्य रखो। वर्ड की मीनिंग्स मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तुरंत नोट कर लो, नहीं नोट कर पाते हो बाद में वीडियो देख के नोट कर लो, और फिर बिल्कुल सटीक मीनिंग के लिए डिक्शनरी देखकर अपनी नोटबुक में नोट भी करो और उसे रटो। वर्ड स्टॉक बढ़ाओ, वर्ड स्टॉक नहीं रहेगा तुम्हें वो भाषा समझ में नहीं आएगी, चाहे कोई भी भाषा हो। और अभी तुम लोगों की उम्र कम है, 9th में हो, अभी से बढ़ा लोगे 9th 10th में, तो 11th 12th में बड़ा मज़ा रहेगा। नहीं तो 11th 12th में तो ऐसे ऐसे भी लड़के लड़कियां मिल जाते हैं कि उनको कक्षा 4 5 6 की किताब नहीं पढ़वा सकते हम लोग, लेकिन आते हैं, क्या किया जाए, हम नहीं कुछ कर सकते। तो वर्ड स्टॉक जो नए आते हैं, बुक्स पढ़ने का तरीका, पढ़ रहे हो, पेंसिल लिए रहो हाथ में हमेशा, और बुक में मीनिंग मत लिखो, मैं ये मना करता हूँ। बुक में क्या करो, अंडरलाइन करो कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं, अंडरलाइन करते चले जाओ पूरा पढ़ के, फिर डिक्शनरी निकाल के नोटबुक में लिखो। बुक में मैं मना करता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा। मैं इसलिए बुक में मना करता हूँ कि तुम अगर वहीं अर्थ लिखे तो तुम अपने दिमाग को खर्च करना बंद करोगे, तुरंत देख लोगे हिंदी में अर्थ वहीं बगल में। कॉपी में रखोगे तो एक बार खोलोगे या डिक्शनरी खोलोगे, तुम्हें परिश्रम लगेगा, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे। जिस चीज़ को हम जितना प्रयोग करते हैं वो चीज़ हमारा उतना पावरफुल होता है। तो हम सोचेंगे तो ध्यान आएगा, अच्छा सर पढ़ा रहे थे, क्या बताए थे, या कुछ अनुमान लगाओगे तो अपने आप अर्थ क्लियर होने लगेंगे। ऐसी आदतें डेवलप करो अपने अंदर। चलो चैप्टर देखते हैं। पार्ट 2, मारिया शारापोवा। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world #1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. There is something disarming. Disarming का अर्थ होता है आर्म से रहित करना, आर्म्स यानी शस्त्र, अस्त्र शस्त्र से रहित कर देना। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है,
यहाँ है कि जैसे कोई हथियार लिया है तो उससे लोग डरते हैं, तो मतलब बड़े लगाव वाली बात है। अबाउट मारिया शारापोवा, मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसी बात है जो हमें बहुत उससे लगाव हो सकता है। समथिंग एट ऑड्स, और ऑड्स यानी विचित्र सी बात है, एट ऑड्स यानी विचित्र। विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, रेडी स्माइल हमेशा सुंदर सी मुस्कुराहट, बहुत मुस्कुराहट सुंदर, तुम लोग देखना गूगल करके पुरानी फोटोज़ वगैरह, बहुत सुंदर है मारिया शारापोवा, एथलीट भी है। और ग्लैमरस अटायर, और कपड़े वपड़े भी खूब ग्लैमरस। ग्लैमरस तुम लोग समझते ही हो, ग्लैमरस मतलब वो छोटे छोटे कपड़े फैशन वाले पहनती है ना, हीरोइंस वगैरह, मॉडल्स वगैरह, तो इस तरह से ग्लैमरस अटायर। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2005 की घटना है, सोमवार के दिन। एक ऐसी थी कि उसने उनको उठाया, कहाँ उठाया? द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस, महिलाओं का जो टेनिस का खेल था उसमें नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया इस दिन। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये जो चीज़ें हुई ये बिल्कुल समय नहीं लगा, बहुत जल्दी में हो गई। पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। पिनाकल मतलब बिल्कुल टॉप पोजीशन, सबसे ऊंची वाली जगह। और ये जो साल उन्होंने बिताए थे, यानी उनकी जो आयु थी, टीनेजर यानी किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक गिना जाता है, 19 के बाद। तो उनकी जो आयु थी, उस जो आयु उन्होंने बिताए थी, इसके पार जाकर केवल 4 साल लगे थे उनको एक टीनेजर के रूप में। 4 साल यानी उन्होंने प्रयास किया और एक ऐसी प्रोफेशनल व्यावसायिक रूप से जो खेलने लगी और उस महिलाओं के सिंगल्स के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंची। विंबलडन उस शहर का नाम है जहां ये हुआ था, उस समय की प्रतियोगिता हुई थी। इसमें जो चित्र भी छपा है देखो, मारिया शारापोवा वन द विमेंस सिंगल्स एट विंबलडन। ये विंबलडन में देखो उन्होंने ये लेके जो उनको पुरस्कार में मिला था वो शील्ड वो दिखा रही हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. जो पहले स्टांजा में साइबेरियन आया, साइबेरिया एक प्रांत है रशिया में, रशिया जिसको हम लोग हिंदी में रूस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग हिंदी में जापान कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम जापान है। हाँ, जैसे यहाँ चीन कहते हैं, चाइना। जैसे हिंदी में लोग कहते हैं अमेरिका, लेकिन है अमेरिका। हाँ, कभी कभी इंग्लिश न्यूज़ भाई सुन लिया करो, देख लिया करो, कहूँगा इंग्लिश फिल्में देख लिया करो, वो तुम लोगों से होना नहीं है, देखोगे ही नहीं, इसमें डांस ही नहीं आएगा, भोजपुरिया समझ में नहीं आएगा। तो वर्ड्स को सुना करो, जो उसके सही उच्चारण है उनको जानने का प्रयास किया। तो वहाँ की रहने वाली थी रशिया की। देखो क्या कह रहे हैं, However, a rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Endure यानी बर्दाश्त करना, सहन करना। कुछ ही बच्चे, सैक्रिफाइस यानी इतना बलिदान देना पड़ा 9 साल पहले जो प्रारंभ हुआ, कि कुछ ही बच्चे इसको सह पाएंगे, इस बलिदान को। रैपिड एसेंट, बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ना था। कहाँ? फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, संघर्ष की, प्रतियोगिता की वह दुनिया जो बहुत ज़्यादा क्रूर थी। प्रतियोगिता की दुनिया बड़ी क्रूर होती, चाहे किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता हो, उसमें बिल्कुल कोई तुम्हारे ऊपर दया नहीं करता। तुम्हें एक्सेलेंस पाना है, ऊंचाई को पाना है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा त्याग करना है, बहुत ज़्यादा बलिदान देना पड़ता है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। छोटी मारिया ने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, यानी 10 साल की भी नहीं हुई थी। वैन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि उनको बांध के, पैक्ड ऑफ मतलब बुरिया बिस्तर बांध के, अपना सामान बांध के यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेन में बिठा दिया गया, संयुक्त राज्य में जाने के लिए।
दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और यही ट्रिप, यही यात्रा थी फ्लोरिडा शहर के लिए, अपने पिता के साथ उसने की। उसके पिता का नाम यूरी था। कि जो रास्ता था सक्सेस एंड स्टारडम, सफलता का, स्टारडम यानी, स्टारडम का अर्थ समझते हो? स्टारडम मतलब होता है ना कि आदमी इतना प्रसिद्ध हो, पब्लिक फिगर, जैसे कोई हीरो हीरोइन हो, उनके लाखों करोड़ों फैंस होते हैं, इस तरह स्टारडम उसे कहते हैं। येलो लाइट में रहना, हमेशा न्यूज़ में, मीडिया में बने रहना, लाखों करोड़ों फैंस हों वर्ल्ड में। तो स्टारडम के रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर ये पहली ट्रिप ले गई उनके। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन हार्ट रेंचिंग, हृदय को निचोड़ देने वाला, हृदय को बिल्कुल दुखी कर देने वाला 2 year सेपरेशन, 2 साल अलग रही अपनी मम्मी से, अपनी माँ से, जिनका नाम येलेना था। The latter was compelled to step back in Siberia because of visa restrictions. Latter यानी बाद वाली यानी पहले मारिया की बात हुई, फिर उनकी माँ की, यानी उनको माँ को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। वीज़ा एक कानूनी अधिकार होता है कि आप दूसरे देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं। हम दूसरे देश में बिना वीज़ा के नहीं जा सकते। बिना वीज़ा के लोग, कई लोग फंस जाते हैं, चले जाएंगे, दलालों के चक्कर पड़ेंगे, अमेरिका नौकरी लग जाएगी, साइबेरिया, सऊदीया में नौकरी लगेगी। बिना वीज़ा के जाओगे तो वहाँ अपराधी हो, पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाते। तो वीज़ा के कुछ बंधन थे, तो वीज़ा सभी को नहीं मिल पाया, इसलिए उनकी माँ को वहीं रहना पड़ गया। नहीं तो वीज़ा मिलता तो वो भी साथ रहती। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life. तो ये 9 साल की बच्ची ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। और वो पाठ ये सीखा, टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि टेनिस में एक्सेलेंस यानी अद्वितीय होना, आपके मुकाबले कोई और ना हो, सबसे आगे, एक अलग पहचान बनाना, ये तभी आएगा जब आप इसका मूल्य चुकाएंगे। हर सफलता, हर बड़ी चीज़ की एक वैल्यू होती है, एक प्राइस होती है, एक मूल्य होता है, बिना उसे चुकाए नहीं मिलता। सोचो कि आप बड़ी आसानी से हम कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. Maria Sharapova recalls यानी याद करते हुए कहती हैं, I used to be so lonely, I missed my mother terribly. मैं इतनी अकेली थी, इतनी एकाकी हो गई, अपनी माँ को बड़ा मिस करती, यानी माँ की मुझे बड़ी याद आती। टेरिबली बहुत बुरी तरह से माँ की याद आती। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड। मेरे पिता इतना काम कर सकते थे जितना वो कर सकते थे, अपना अथक प्रयास वो भी कर रहे थे, मैक्सिमम एफर्ट कर रहे थे। किस लिए? टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, कि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग थी वो इतनी कम आयु में प्रारंभ हुई थी, वो चलती रहे। सो ही कुंट सी मी ईदर, इसलिए वो भी मुझसे बहुत मिल नहीं पाते थे, मैं अपने पिता से भी नहीं मिल पाती थी। अब भाई खर्च तो रहते होंगे, तो पिता भी दिन रात काम करेगा, दिन रात परिश्रम करेगा, पिता से भी मिलना जुलना नहीं हो पाता था, क्योंकि ये सारे खेल बहुत ही महंगे खेल हैं। ये गिल्ली डंडा नहीं है, कबड्डी नहीं है, एक फ्री में खेल लोगे। ये सारे महंगे खेल हैं। टेनिस हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, पोलो हुआ, ये सब महंगे खेल हैं, बड़े लोगों के खेल, ठीक है ना, ये निर्धनों के खेल नहीं। क्रिकेट भी बड़े लोगों का खेल है। अलग बात है कि तुम लोग खेल लेते हो या खेल लेती हो, गली में कुछ नहीं मिला तो पिटना ही लेके, जिससे कपड़ा कूटा जाता है धोने के लिए, कथरी उथरी, वही ले खेल ली। लेकिन जब उसमें जाओगे खेलने के लिए, एकेडमी में भर्ती होगे ट्रेनिंग के लिए, उसके किट्स चीज़ें, तो ये सब महंगे खेल हैं। सस्ता खेल अपने यहाँ यही गोली होता है, गोली जानते हैं ना, बचपन तुम लोग खेले होगे, मार भी खाए होगे, माँ जरूर पीटी होगी भाई। मैं भी जब बहुत छोटा था, चाइल्ड क्लास में या 1 में पढ़ता था ना, तो गोली वोली खेलता था। मैं गोली का विश्व चैंपियन बन जाता, वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन मेरी माँ मुझको कूट काट के चैंपियन बनने नहीं। ये सब सस्ते खेल हैं, ये सब महंगे खेल हैं, ये डिफरेंस जानते रहो। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. The other tennis pupils would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. अब देखो, कोई बच्चा जब बाहर रहता है, तुम लोग बाहर जाओगे पढ़ने, थोड़े और बड़े होगे, हॉस्टल्स वगैरह में जाओगे, क्या क्या वहाँ समस्याएं भी आती हैं। अब ये लिखती हैं
आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, तो मैं 8 बजे रात को ही सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, तो जो बाकी टेनिस खिलाड़ी थे, ज़्यादा उम्र वाले थे, वो सब आते थे 11 बजे एंड वेक मी अप, और मुझे जगा देते टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कि मैं कमरा साफ़ सुथरा करूँ, साफ़ सफाई करूँ। इसको एक वर्ड है रैगिंग, अभी तुम लोग नहीं जानते, पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी रैगिंग। इसमें जूनियर बच्चों को तमाम तरीके से सीनियर्स परेशान करते थे, साफ़ सफाई कराते थे, और भी तमाम गंदे बात कराते थे, गंदे काम कराते थे, गाली वाली दिलवाते थे, डांस करवाते थे। वो मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, तो उसमें कुल नंगा करा के डांस करवाते हैं, देखा ना फिल्म, उसमें वो डोला रे डोला पैसे से कुल नाचते हैं लड़के, तो ऐसे होता था, खूब होता था। तो ये एक टाइप की रैगिंग। सोचो छोटी सी बच्ची 9 वर्ष की, तो उसको कितना कष्ट होता रहा होगा, नींद से जगा के इस तरह करना, माता पिता से दूर रहना। ज़्यादातर बच्चे तो रोग आके टूट जाते, भाग जाते। ऐसे मेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, ये सब होता था। अब कम हो गया, सरकार ने इस पर कानूनन रोक लगा दी है कानूनन। और एक बहुत अच्छी फिल्म भी ऐसी रैगिंग पे बनी, टेबल नंबर 32 या ऐसे ही 31 ऐसे ही कुछ है, वो रैगिंग पर ही बनी फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्म है, देख सकते हो तुम लोग। तो ये इस पर रोक है। पहले इस तरह के काम होते थे, ज़्यादातर बच्चे भाग आते थे, कॉलेजेस से एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग में भाग आए, मेडिकल से भाग आए। जो सह जाते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, अंदर से नहीं टूटते, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। सफलता वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, महीने 2 महीने 4 महीने चलता था। अब रोक है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का चलता ही है। तो इसलिए ये चीज़ें जानते रहो कि तुम लोग भी बाहर निकलो तो भीतर से इतने शक्तिशाली बन के ही निकलो। ये नहीं कि छोटे मोटे कष्ट पड़े तो भाग जाएं। कुछ सहनशीलता भी विकसित होनी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होनी चाहिए। और वैसे कानूनन रोक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम नहीं होता। तो इनके साथ ये होता था कि सो जाती थी बेचारी ये 9 साल की बच्ची, तो आते थे सब 11 बजे घूम फिर के अपना जो भी काम करते हैं बड़े लोग तमाम, और भी मज़े लेते हैं रात को भी। तो 11 बजे आते थे, सब जगा देते हैं, जगा के इनसे कमरे की झाड़ू वाड़ू लगवाते, साफ़ सफाई करते। यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में।